हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हमने अपना जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था डिटेक्टिंग ऑफ द एरर यूजिंग द फाइनाइट डिफरेंसेस। अब इसमें जो आपके पास आपने ये एक एरर टेबल भी बनाई थी। इस एरर टेबल में आपने देखा था जो एरर है वो एज द डिग्री इज इंक्रीजिंग द इफेक्ट ऑफ एरर इज आल्सो इंक्रीजिंग। यहाँ पर E-1 था, E-2 ई था, E-3 3 एंड -E। ये जो चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं ये किस वे से हो रही हैं? आप इसको पास्कल ट्रायंगल से भी कंपेयर कर सकते हैं और आप इसको बाइनोमियल थ्योरम से भी कंपेयर कर सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम के जो कोफिशिएंट होते हैं उनसे कंपेयर कर सकते हैं। और इसको निकालने का जो मेथड होता है वो क्या होगा, 1 माइनस में p⁻3। आप इससे इसको कर भी सकते हैं, ये मैंने आपको करके बताया था। दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, इफेक्ट ऑफ एरर इंक्रीजिंग एंड ऑर्डर इंक्रीजिंग, द कोफिशिएंट ऑफ E आर द बाइनोमियल कोफिशिएंट विद अल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। ये चीज़ें हमने की थी। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ चीज़ें और बताऊंगा, बुक से ही बताऊंगा ताकि आपको वो समझ में भी आ जाएंगी। अब यहाँ पर जैसे ये आपकी बुक है, अब इस बुक में यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो आपके पास यही है। यहाँ पर द इफेक्ट ऑफ एरर गोज ऑन इंक्रीजिंग विद सक्सेशन इन द ट्रायंगुलर फॉर्म। मतलब जैसे जैसे आपकी डिग्री बढ़ती जाएगी, डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन बढ़ती जाएगी, आपकी एरर भी इंक्रीज होती चली जाएंगी। द कोफिशिएंट ऑफ E आर द बाइनोमियल कोफिशिएंट विद अल्टरनेटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। ये मैंने दोनों चीज़ आपको बताई थी। अब मैं ये समझाऊंगा आपको पॉइंट जितने हैं। इन वेरियस डिफरेंस कॉलम ऑफ द टेबल द अलजेब्रिक सम ऑफ द एरर इज 0। मतलब जो जितने भी डिफरेंसिंग ये टेबल हैं, जितनी भी टेबल है इसमें जितने भी कॉलम हैं, इन सभी की सभी कॉलम में जो अलजेब्रिक सम ऑफ द एरर इज 0। मतलब जो अलजेब्रिक सम आएगी उनका सम क्या होगा, 0 होगा। मतलब कहने का मतलब है कि जो आपने ये देखा होगा ई अगर ई वाली क्वांटिटी को आप आपस में जोड़ेंगे ना, आप देखेंगे कि उसका सम 0 आएगा। इन इवन डिफरेंस कॉलम, अब इवन डिफरेंस कॉलम का मतलब जैसे कि यहाँ पर है डेल की पावर 4y, तो ये इवन डिफरेंस हो गया। अगर डेल 3y होता तो ये फिर ऑड डिफरेंस हो जाए। इनमें दोनों में अलग अलग फार्मूला लगेगा। अब ये मैं वही चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आप इसको ध्यान देना और क्वेश्चन भी इन दोनों के बेस पे ही आएंगे आगे। इन इवन डिफरेंस कॉलम द मैक्सिमम एरर ओकर इन दैट हॉरिजॉन्टल लाइन इन विच द इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ द y lies. In odd difference column, the maximum error occurs in those two horizontal lines which are adjacent to the line in which incorrect value of y line. ये बाकी आपको समझ में आ जाएगा आगे। अब यहाँ पर क्या है, इफ nth डिफरेंस आर कॉन्स्टेंट देन n प्लस में 1th डिफरेंसेज आर 0। अब आपको ये तो सिंपल है, अगर nth डिफरेंस आपको कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट आप डिफरेंस करते करते जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अगर एक करते करते आपका कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी आ गई, अगर अगला डिफरेंस आप करते तो बट नेचर वो 0 ही आएगा। इसके बाद अब इनके ऑब्जर्वेशन के अनुसार हम जो एरर निकालते हैं वो कैसे निकालेंगे। फाइंड द कॉलम, सबसे पहले फाइंड द कॉलम इन विच सम ऑफ द वैल्यूज इज आइदर 0 और स्मॉल एज कंपेयर टू द फंक्शनल वैल्यू y। अब हम इसमें निकालेंगे सारे के सारे में, हम देखेंगे कि इनमें जो सम है किसका सम 0 है, या अगर किसी का सम 0 नहीं आ रहा है तो हम देखेंगे कि सबसे कम किसका, मतलब सम जिस तरह एक का इसका जोड़ेंगे तो इसमें यहाँ पर 20 आ गया, इसको जोड़ेंगे 1 आ गया, इसको जोड़ेंगे 23 आ गया, तो 1 वाली जो क्वांटिटी है उसको हम कंसीडर करेंगे, उस कॉलम को कंसीडर करेंगे। द कॉलम में परटेन टू आइदर इवन ऑर्डर और ओड ऑर्डर डिफरेंसेज। अब हम सबसे स्मॉल क्वांटिटी का देखेंगे, चाहे वो इवन में हो चाहे वो ओड में हो। अब यहाँ पर देखो बच्चे, इसमें अब अगर कॉलम आपके फॉर द कॉलम ऑफ इवन ऑर्डर डिफरेंसेस, अगर आपका वो कॉलम जो आपने देखा जिसमें सबसे कम है, अगर वो इवन ऑर्डर का है तो फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड ड्रा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू आपने उसमें फाइंड आउट करनी है, एंड ड्रा ए हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रो इट टुवर्ड द फर्स्ट कॉलम। अब वहाँ से अगर यहाँ से जिस तरह मान ले इसमें होगा तो यहाँ से एक लाइन आपने ऐसे ड्रा करनी है फर्स्ट कॉलम की तरफ। वो जब हम क्वेश्चन करेंगे जब आपको समझ में आ जाएगा सारा। इट टुवर्ड्स द फर्स्ट कॉलम विच वुड इंटरसेक्ट द इनकरेक्ट फंक्शनल वैल्यू। उसके बाद है ग्रेटेस्ट वैल्यू विच प्रॉपर साइन इज इक्वेटेड टू ई टाइम्स द कोफिशिएंट ऑफ द मिडल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस p की पावर 2n वेयर 2n इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंसेज इन दैट कॉलम। दिस डिटरमाइंस द एरर E. The correct value is equal to the incorrect value minus error.
अब अगर मान ले द कॉलम ओड ऑर्डर डिफरेंस का है, अगर ओड ऑर्डर डिफरेंस का है तो इसका मतलब दिस कॉलम वुड कंटेन्स टू सच एडजेसेंट वैल्यूज विच आर इक्वल एज वेल एज ग्रेटेस्ट इन द मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। अगर ऐसी बात आ जाती है तो ड्रा ए हॉरिजॉन्टल लाइन बिटवीन दीज टू वैल्यूज टुवर्ड्स द फर्स्ट कॉलम which would intersect the incorrect functional value. To find the error E, one of these two values found above is equated to E times the corresponding to the middle value terms in the expansion of 1 minus p की power 2n plus 1, where 2n plus 1 is the order of difference of that column, that the error E is known. The correct value is equal to the incorrect value minus error. चलो अब बच्चे यहाँ तक तो आपने देख लिया। अब आप कुछ बच्चों को हो सकता है ये अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया हो, कोई मतलब टेंशन की बात नहीं है। अब देखो आपको बिल्कुल सारा कुछ समझ में आ जाएगा। मैं पहला एग्जाम्पल आपको कराता हूँ, फिर मैं एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल इसलिए करा रहा हूँ आपको क्योंकि इन तीनों एग्जाम्पल में जो तीन चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी है वो तीनों की तीनों चीज़ें यहाँ पर कवर हुई हैं, जबकि एक्सरसाइज में मतलब ये 3 क्वेश्चन नहीं दे रखे जिनमें आप तीनों के तीनों कवर कर लो, इसलिए एग्जाम्पल करा रहा हूँ और समझा रहा हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से, और ये आपको समझ में भी आ जाएगा। सबसे पहले वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द मिस प्रिंट, करेक्ट इट। अब यहाँ पर कोई ना कोई इसमें मिस प्रिंट किस में होगा आपको पता है, ये तो एंट्री में ही होगा, आर्गूमेंट का तो इसमें कोई लेना देना है ही नहीं। तो आपके पास ये एंट्री दे रखे हैं 1 2 4 8 16 26 42 64 एंड 93, ये आपने यहाँ पर लिख लिया। अब सबसे पहले आपने फर्स्ट डिफरेंस ये एफ एक्स की तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये आप एफ एक्स वैल्यू एंट्री यहाँ पर आपने लिख ली, डेल एफ एक्स हो गया दिस माइनस दिस, 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 दिस माइनस, ये आपने फर्स्ट डिफरेंस निकाल लिया। इसी प्रकार आपने सेकंड डिफरेंस निकाल लिया, थर्ड डिफरेंस निकाल लिया, फोर्थ डिफरेंस निकाल लिया। अब बच्चे यहाँ जो चीज़ देखने वाली है फोर्थ डिफरेंस के बाद वो ये है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि भाई इसमें जो ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म फोर्थ डिफरेंस आ गया। अब लास्ट टर्म में आप देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि फोर्थ डिफरेंस तक ही आप ये करेक्ट कर लें, मैक्सिमम फोर्थ तक ही लें, इससे ज़्यादा नहीं लें। अगर यहाँ पर देखो 1 -4 6 -4 एंड 1, इसमें भी आपका क्या आ रहा है 0 आ रहा है, और इसमें क्या है 2 और 1 3 3 और 4 7 7 और 1 8 8 -2, इसमें 0 नहीं। तो इसमें आपके ये के सारे सम ऑफ द ये क्या रहे हैं, सम ऑफ इस कॉलम के अंदर सम इन सारी टर्म्स का क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो अब आप लिखेंगे डेल फॉर एफ एक्स दो सम ऑफ द ऑल वैल्यूज इन द कॉलम डेल फॉर एफ एक्स इज 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दैट डिफरेंस, इसका मतलब ये हुआ कि जो इसके अंदर जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो हम वैल्यू देखेंगे, और ये जो वैल्यू है इसके ये क्या है इसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू 6। अब 6 से होते हुए अब देखो बच्चों इसमें क्योंकि ये इवन है तो यहाँ पर आपके 2 इधर बच गए 2 इधर बच गए। यहाँ पर ऊपर जो आपने कहा था इसमें मैं इवन की इसकी बात कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू, न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट वैल्यू आपने ली और आप लेफ्ट साइड में बढ़ते हुए आ गए। ये ग्रेटेस्ट वैल्यू ली, कॉलम लगाते लगाते सीधे आ गए, और सीधे आके किसकी सीधे में आई 16 के। तो इसका मतलब जो गलती हुई है, जो गलत जो चीज़ लिखी गई, जो एरर हमने की है, जो वो मिस्टेक हमने की वो 16 के अंदर की। इसका मतलब 16 में से अगर कोई वो एरर घट जाती है तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, आप ये देखो ये है 1 4 6 -4 एंड 1। अब इसमें क्या चीज़ कॉलम यहाँ पर कॉमन आई। अब अगर आप इसको मतलब बाइनोमियल कोएफिशिएंट से डील करना चाहते हैं, चलो मैं बुक के अनुसार ही समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखो कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स इन द एक्सपेंशन, अब हम इसको क्योंकि फोर्थ है अब इसको करेंगे 1 माइनस में p की पावर 4 और 1 -4 6 -4 एंड 1, ठीक है। अब इसका मतलब डेल फॉर एफ एक्स में जो एरर है वो क्या आई e -4e 6e -4e एंड e, ये आपके पास एरर होगी कुछ में। लेकिन जो यहाँ पर मैक्सिमम था, अब यहाँ पर ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, ग्रेटेस्ट वैल्यू है यहाँ पर 6 और यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट वैल्यू 6e, तो इसको हम 6e से इजकल टू 6 इजकल टू e इजकल टू 1, तो इसका मतलब 1 करेक्ट वैल्यू होगी। एरर जो आई है वो एरर जो आई है वो 1 की एरर आई है। अब करेक्ट वैल्यू आपने निकाल दी, इनकरेक्ट वैल्यू माइनस में e 16 माइनस में 1 इजकल टू 15। अच्छा एक चीज़ और, हम इसके जो चीज़ें हमने यहाँ की है ना, ये जो चीज़ें की है इसकी बजाय एक चीज़ और देखो यहाँ पर। अब ये एरर तो है
इसका मतलब ऐसी कौन सी क्वांटिटी है कि भाई इन सब को मल्टीपल करने से हमारा मान लीजिए अब इसमें है 1 -4 आ गया, 6 आ गया, -4 आ गया एंड 1 आ गया। अब इसको हम क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि जो चीज़ कॉमन में आ जाए। में कॉमन तो और तो कोई चीज़ है नहीं, 1 ही कॉमन है, तो इसको 1 × 1 गलत करने के बाद × 1 × 1 × 1 और × 1 यही चीज़ आ जाती है इसके बराबर। अगर इसमें जैसे ये है, इसमें क्या चीज़ मल्टीप्लाई करें कि भाई 1 -4 6 -4 ई इसमें, तो ताकि ये आ जाए। अगर इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, तो इसमें इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा। तो इसका मतलब जो एरर है वो आपकी 1 के इक्वल है, तो ये आपने निकाल दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में और भी क्लियर हो जाएगा। अब बच्चे आपने ये तो देखा था इवन, अगर इवन ऑर्डर का है, अगर मान ले वो आपका ओड ऑर्डर का है, अब ये भी तो बात आ गई ना, ओड ऑर्डर का है तो इसमें जो ओड ऑर्डर का है ये है आपका ये सेकंड क्वेश्चन। इसमें सेकंड क्वेश्चन में जो ओड ऑर्डर का ये क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरर एंड करेक्ट द रॉन्ग फिगर इन द फॉलोइंग फंक्शनल वैल्यू। ये जो आपके पास वैल्यू 2 5 10 ये एंट्री दी हुई है, ये आपने यहाँ पर लिख ली। सबसे पहले डेल एफ एक्स आपने निकाल दिया, डेल स्क्वायर एफ एक्स निकाल दिया, डेल क्यूब एफ एक्स निकाल दिया। अब वैसे तो देखने से आपको पता चल गया कि भाई डेल क्यूब एफ एस में -3 अगर इनका सम आप करते हैं ये 0 आ गया, और 2 एडजेसेंट वैल्यू इसमें इक्वल -3 एंड 3 ये 2 एडजेसेंट वैल्यू इक्वल होगी। ये यहाँ पर भी वही चीज़ दी हुई थी, यहाँ पर वही चीज़ दी हुई है, 2 सच एडजेसेंट वैल्यू ओकर्स होंगी विच आर इक्वल एज वेल एज ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। ठीक है, और यहाँ पर भी देखो ये 2 एडजेसेंट वैल्यू आपकी इक्वल है लेकिन अपोजिट इन साइन है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच से एक लाइन ड्रा करेंगे जो कि हम लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, और वो जहां जाके टकराती है गलती, इसका मतलब एरर उसके अंदर है। ड्रा ए हॉरिजॉन्टल लाइन बिटवीन दीज वैल्यूज विच इंटरसेक्ट द फंक्शनल वैल्यू 18 एंड 18 इज द इनकरेक्ट वैल्यू। यहाँ पर भी वही चीज़ है। अब यहाँ पर ये कौन सी कितना डिग्री है, 3rd डिग्री, तो इसका मतलब 1 माइनस में p की पावर 3 करेंगे, हम देखेंगे कि इसके कोएफिशिएंट एरर में क्या क्या आते हैं। तो इसके कोएफिशिएंट क्या आएंगे, 1 -3 3 एंड 1, यही आए कोएफिशिएंट। तो एरर इन द, अब इसमें एरर क्या है, इसमें एरर भी है 1 -3 e, एरर तो है, अब उसके क्या मल्टीपल है, 1 e है, -3 e है, 3 e है एंड -e है। अब यहाँ पर कोई भी, यहाँ से लेकर कोई भी इसके एक किसी भी एक के बराबर में इसको आप इक्वल कर दो, बराबर ही आएगा सबका। ठीक है, तो -3e के बराबर कर दो, या 3e 3 के बराबर, किसी को भी कर दो बराबर आएगा। तो यहाँ पर भी e की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब करेक्ट वैल्यू क्या कैसे निकालते हैं, इनकरेक्ट वैल्यू कौन सी है, 18 माइनस में 1 = 17। ये आपका हो गया इनकरेक्ट वैल्यू में से -1 करके करेक्ट वैल्यू आपने फाइंड कर दी, करेक्ट वैल्यू यहाँ पर 17 आ गई। अब बच्चे एक क्वेश्चन और है जो कि 3rd क्वेश्चन है, इसी टाइप का, सिर्फ एरर का है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को, इसमें क्वेश्चन में बिल्कुल ही अलग ही है ये। ठीक है, तो अब इसमें उसमें तो हमने क्या किया था, इन दोनों क्वेश्चन किस बेस पे थे, ये दोनों क्वेश्चन इस बेस पे थे कि भाई जो हमारे पास ये जो लास्ट, मैं पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन में चला गया, ये जो सम इनका सम है, इन सभी का सम जो था वो सम किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। इसलिए हमने यहाँ तक 4th हमने इस ले लिया। सिमिलरली इसमें क्या था, इनका सम क्या हो गया, 0 हो गया, तो इसलिए हमने ये ले लिया। लेकिन कोई ऐसा भी हो सकता है जिसमें सम 0 ना भी हो, कोई ज़रूरी थोड़ा है सम 0 होगा। तो अब हम इसमें ले लेते हैं कि भाई मान लिया ये हमारा सम यहाँ पर 0 नहीं है। तो अब क्वेश्चन आपका, लोकेट द एरर इन द फॉलोइंग एंड करेक्ट इट। तो 1 ये वैल्यू दे दी आपकी। तो अब सबसे पहले, अब आपको पता है कि 1.203, ये इसको आपने किसके बराबर मान लिया, y के बराबर मान लिया। तो जैसे ही इसको आपने y के बराबर मानना है तो y, अब इसके डिवाइड कर दो, 10 की 1000, ये आपका क्या हो जाएगा 1000 का मतलब 10 की पावर 3, तो y के 10 की पावर 3 को उधर ले जाओ, 10 की 3 y = 1203। तो इसको हमने ये पॉइंट को यहाँ से ख़त्म करके, आप भी ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें पॉइंट को ख़त्म करके 10 की पावर 3 y, तो 1203, ये सारे के सारे आपने एंट्री लिख ली। उसके बाद आपने डेल y निकाल लिया, डेल स्क्वायर y निकाल लिया, डेल क्यूब y निकाल लिया, डेल 4y निकाल लिया। अब बच्चे यहाँ पर देखो, लास्ट कॉलम के अंदर अगर हम इनका सम देखते हैं, 4 - 16 24 - 16, ये बिल्कुल भी 0 नहीं होता। ठीक है, लेकिन हाँ, इसका सम देखेंगे, इसका सम देखेंगे, इसका सम देखेंगे, इनमें से सबसे कम जो सम है इन सब का इसी के अंदर होगा, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी एक इसके अंदर ही आई हुई है, बाकी तो सब पॉजिटिव ही है। सम ऑफ द वैल्यू इन दिस कॉलम आर मिनिमम।
ठीक है। अब इसके अंदर अब अगर ऐसी क्वांटिटी आ जाती है तो उसके अंदर फिर हम मैक्सिमम नंबर देखते हैं। मैक्सिमम नंबर भी इसके अंदर क्या है 24। अब 24 मैक्सिमम नंबर है तो 24 की सीध में इधर 24 के स्टेट वे हम एक एरो से लाइन ड्रा करते हैं और वो जाके काटी किसको 2379 को। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी गलती है वो 2379 में है। ठीक है। अब एक चीज़ और समझो आगे। अब यहाँ पर ये कौन से कॉलम में है फोर्थ में। मतलब कहने का मतलब ये है कि डेल की पावर 4 है यहाँ पर। इसका मतलब 1 माइनस पी की पावर 4 वाले आपने बाइनोमियल कोएफिशिएंट लेने हैं। तो यहाँ पर क्या जाएगा 1 माइनस 4 6 माइनस 4 एंड ई। और ये जो चीज़ है एरर इन द कॉलम जो अब ये गया इन द टर्म्स एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स इन द एक्सपेंशन ये हो गए। अब एरर इन द कॉलम 10 की पावर इसमें एरर। अब एरर तो इसी के अंदर है। इसके अंदर क्या क्या एरर है इसके अंदर। इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ जो कोफिशिएंट है वो क्या होता है। अब इसके जो ये इसको चीज़ को हम इस चीज़ को किससे मल्टीप्लाई करें ये चीज़ देखनी है हमने। इस चीज़ को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि भाई ये ई की जगह क्या आना चाहिए कि ये सारे के सारे आ जाएं। अब देखो यहाँ पर ई को हम 4 ई करें। ई की जगह हम 4 वैसे देखना जाए तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करें कि -16 आ जाए। इसको कितने से मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए। इसको कितने से मल्टीप्लाई करें कि फिर ये -16 आ जाए। ठीक है। तो अब इसको देखो कोई भी एक जो इसमें मैक्सिमम क्वांटिटी है वो इसके मैक्सिमम क्वांटिटी के साथ में आप कंपेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर 6e इजिकल टू क्या आ जाएगा 24 e इजिकल टू क्या आ जाएगा 4। दूसरा मेथड आप ये भी दे सकते हैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए। इसको कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए। तो e की जगह यहाँ पर क्या आएगा 4। इसका मतलब e की जगह 4 आ गया था। 4 जो हमें वो गड़बड़ कर रहा है। 4 हमारे पास हमने मल्टीपल ज़्यादा कर रखा है। तो इसका मतलब ये होगा जो एरर है वो 4 की एरर है। तो अब जो करेक्ट वैल्यू हमने निकालनी है इन करेक्ट वैल्यू में से 4 माइनस कर देंगे। तो जो इन करेक्ट वैल्यू हमारे पास ये आ गई 2375। लेकिन एक स्टूडेंट से एक बात का ध्यान देना आपने ये 2375 वैल्यू फाइनल नहीं आई है क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू आई 10 की 3 वाई की वैल्यू थी। हमने वाई की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब रिक्वायर्ड करेक्ट वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 10 की पावर 3 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 2375। तो करेक्ट वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 2.375। ठीक है क्योंकि हमने सबसे पहले 10 की पावर 3 वाई से मल्टीप्लाई किया था। अब हमने 10 की पावर 3 से इसको मतलब 1000 से अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये तो थे स्टूडेंट्स आपके एरर वाले क्वेश्चन। लोकेट द एरर इन द फॉलोइंग एंड करेक्ट इट। ये आपने इसको लोकेट भी किया और आपने इसको करेक्ट भी कर लिया। आप ये सारे के सारे ये क्वेश्चन कर लेना। एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। बाकी हम इसमें और चीज़ें होती हैं मिसिंग टर्म्स वाले क्वेश्चन वो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।